बड़े बड़े दावे किए पिछले दिनों, कोरोना कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह दौरे कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं कोई मिलने आ जा रहा है तो उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं, महिलाएं हों, डॉक्टर हों, पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जाते क्यों हैं जिलों में? जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी का कष्ट जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पत्रकार सवाल कर रहा है, आप भाग ले रहे हैं। महिलाएं आपसे मिलके कुछ अपनी डिमांड रखना चाहती हैं, आप उनको बंद करवा के पिटवा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको आप पिटवा रहे हैं, उनको जेल में भिजवा रहे हैं। तो आप जा क्यों रहे हैं? ये सरकारी अमला और हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कर रहे हैं अगर आप लोगों का कष्ट ही नहीं सुनना चाहते? आपका एक ही काम है, गुनाहों पर पर्दा ढाको, गुनाहों को छिपाने का काम करो। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर प्रयागराज शवों को दफनाया गया था, चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था, यह है आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा, यह है आदित्यनाथ का सरकार का सच कि जब आप जिंदा रहेंगे तो भगवान श्री राम के नाम पर आपसे वोट मांगा जाएगा, लेकिन जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपके शव के ऊपर से राम नामी चदरा नोच लिया जाएगा। यह है इस सरकार का सच। यह अपमान है उत्तर प्रदेश के लोगों का, यह अपमान है गंगा घाटों पर उन शवों का जिनको तुम लकड़ियां नहीं दे पाए, जिनको तुम अंतिम संस्कार नहीं दे पाए, जिनको तुम सही ढंग से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिनका दाह संस्कार नहीं करा पाए। वो शव आपको चिढ़ा रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। उनके परिवार अपनी मजबूरी की दास्तां कह रहे हैं, उन शवों के माध्यम से फाड़ कर फेंका जा रहा है। तो बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जो हालत है, संकट पर अगर पर्दा डालोगे आप योगी जी, तो पर्दा डालने से संकट खत्म नहीं होगा। संकट को जानो और संकट का समाधान करो। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये और कष्ट देने वाली बात है। ये परंपरा थी, कुत्ते शवों को नोचे, ये परंपरा है। चील कौवे शवों को खाते हुए नजर आए, ये परंपरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये परंपरा कब थी कि नदियों में हजारों शव बहाए जाएं और उनको कुत्ते नोच नोच के खाएं, गिद्ध नोच नोच के खाएं, कौवे नोच नोच के खाएं? ये परंपरा दिखाओ हमें दिखाओ परंपरा कि 3 साल पहले उन्नाव के घाट पे कहां इस तरह से हजारों की संख्या में लाशें दफनाई गई थी। हमें दिखाओ परंपरा कि गहमर घाट पे कहां ऐसे लाशें दफनाई गई थी हजारों की, सैकड़ों की संख्या में। हमें आप दिखाओ परंपरा, बलिया में, रायबरेली में, प्रयागराज में, कानपुर में, उन्नाव में, कहां 3 साल पहले ऐसे सब दफनाए गए थे? में लोग मर गए अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए। ये लेके आ जाओ कि ये परंपरा है। अरे हम लोग भी यहीं पले बढ़े, हमने तो कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि किसी के परिजन को शव के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियां ना मिले। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि कुत्ते किसी के शव को नोच के खाएं। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि नदियों में शव फेंक के सड़ाए जाए। ये आदित्यनाथ जी से पूछ के बताइएगा, अगर ऐसी परंपरा होगी तो बताइएगा, और नहीं परंपरा ऐसी रही है कभी तो उनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपना पद छोड़ देना चाहिए। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं।